Good morning, student. Mention the class book number 34, chapter 5. When people rebel. Rebel का मतलब होता है विद्रोह. अब हम लोगों के विद्रोह के बारे में बात करेंगे जो ब्रिटिशर्स के लिए था. चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था कि ब्रिटिशर ने सर्वे किया इंडिया में आकर, अपना ऑफिस मेंटेन किए, रिकॉर्ड मेंटेन किए. देन आफ्टर द सेकेंड चैप्टर में इन्होंने कैप्चर करना शुरू किया, क्षेत्रों को कब्जा करना शुरू किया. थर्ड में इन्होंने गाँवों को कब्जा करना शुरू किया. फोर्थ में इन्होंने फॉरेस्ट को, और फिफ्थ में लोगों का विद्रोह हो गया. और लोगों ने कैसे ब्रिटिशर्स का विद्रोह किया, 1857 की लड़ाई, और उसके बाद की ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं. ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट, कैसे यहाँ पे पिक्चर दी गई है. सिपाहीज यानी सिपाही एंड पीजेंट्स गैदर फोर्सेज फॉर द रिवॉल्ट. यहाँ पर रिवॉल्ट के लिए लड़ा जा रहा है. दैट इज स्प्रेड अक्रॉस द प्लेन्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, जो मैदानी क्षेत्रों में फैल गई है नॉर्थ साइड के. 1857 की लड़ाई. तो पॉलिसीज एंड द पीपल, योजनाएं और लोग. इन द प्रीवियस चैप्टर्स, आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, यू लुक्ड एट द पॉलिसीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिशर्स का भी नाम दिया गया है. एंड द इफेक्ट दे हैड ऑन डिफरेंट पीपल, और उसका लोगों पर क्या इफेक्ट हुआ. इफेक्ट मतलब किंग्स पर, क्वींस पर, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड जमींदारों पर, ट्राइबल्स पीपल, सोल्जर्स वर ऑल अफेक्टेड इन डिफरेंट वेज. लोग अलग अलग तरीक़ों से अफेक्ट हुए, प्रभावित हुए. यू also seen how people resist policies, कैसे लोगों ने योजनाएं बनाई, and actions लिए that harm their interest और go against their sentiments, और उनके against कैसे गए, sentiment उनकी भावनाओं के against कैसे गए. नवाब lose their power. सबसे पहले जो power lose हुई, नवाब की lose हुई. नवाब lose their power since the mid 18th century. 18th century के बीच में नवाब्स एंड द राजाज, जो नवाब थे, राजाज हैड सीन देयर पावर इरोड, उनकी पावर ख़त्म हो चुकी थी. दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर अथॉरिटी, उनका अधिकार भी खत्म हो गया था. एंड ऑनर, सम्मान भी. रेजिडेंट हैड बीन स्टेशन इन मैनी कोर्ट. रेजिडेंट जो थे उनके काफ़ी ज़्यादा दरबार में हो गए थे. रेजिडेंट हैड बीन स्टेशन इन मैनी कोर्ट. रेजिडेंट काफ़ी सारे स्टेशन, मैनी कोर्ट बन गए, काफ़ी सारे कोर्ट बन गए. द फ्रीडम ऑफ द रूलर्स रिड्यूस. रूलर्स की जो फ्रीडम थी वो कम हो गई. देयर आर्म फोर्सेज डिसबैंडेड, और उनकी जो फोर्सेज थी उनको भंग कर दिया गया. एंड देयर रिवेन्यूज, जो उनके कर थे, एंड टेरिटरी, जो क्षेत्र थे, टेकन अवे बाय स्टेजेस, ले लिए गए उन लोगों से. मैनिंग रूलिंग फैमिली, जो शासित फैमिली थी, काफ़ी रूलिंग फैमिली शासन कर रही थी, ट्राई टू नेगोशिएट, वो सौदा करना चाहती थी विद द कंपनी से, टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की थी, वांटेड द कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर अडॉप्टेड सन, उनके चाहती थी कि उनका सन, उनका देयर हायर वारिस बने टू द किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ हस्बैंड, उनके हस्बैंड की डेथ के बाद. नाना साहब देयर अडॉप्टेड द सन, नाना साहब ने अडॉप्ट किया सन को. पेशवा बाजीराव सेकेंड pleaded that he be given his father's pension. और पेशवा बाजीराव सेकेंड ने उनको वकालत की, उनको अपने फादर्स की पेंशन when the later died, जब वो मर जाएं तो दें. However, the company confident of its superiority, कंपनी उनको कॉन्फिडेंट से कैसे श्रेष्ठ मानती मिलिट्री पावर को, turn down this please and वो इस बात पर नहीं माने. अवध वॉज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरी टू द एनेक्स्ड. अवध जो लास्ट क्षेत्र था जिस पर कब्जा किया उन लोगों ने. इन 1801 में सब्सिडी अलायंस कंपोज किया गया अवध को, और 1856 में वो ले लिया गया. गवर्नर जनरल डलहौजी जो थे वहाँ के, डिक्लेयर किया दैट द टेरिटरी वाज बीइंग मिसगवर्न्ड, ये क्षेत्र जो है मिसगवर्न हो गए, यहाँ पे किसी की शासन नहीं है. ब्रिटिश रूल वाज नीडेड टू इंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर ब्रिटिश रूल होना था तो कि निश्चित कर सके यहाँ पर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन. कंपनी इवन बिगेन टू प्लान, कंपनी ने योजना बनाई, हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एन एंड, कि मुगल डायनेस्टी को कैसे एंड किया जाए. द नेम ऑफ द मुगल्स किंग वाज रिमूव फ्रॉम द क्वाइंस. सबसे पहले सिक्कों पर से कैसे रिमूव किया जाए मुगल्स का नेम. एंड 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने अनाउंस किया आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर, उनकी डेथ के बाद द फैमिली ऑफ किंग वुड बी शिफ्टेड आउट, उनको वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया ऑफ द रेड फोर्ट, लाल किले से, एंड गिवन अनदर प्लेस इन दिल्ली, दूसरा प्लेस उन लोगों को दे दिया गया. टू डिसाइड इन 1556 गवर्नर जनरल कैनिंग डिसाइड किया बहादुर शाह जफर विल बी द लास्ट मुगल किंग, उन्होंने डिसाइड किया कि ये लास्ट मुगल किंग होंगे. एंड आफ्टर दैट हिज डेथ नन ऑफ डेसिडेंट्स, उनके डेथ के बाद कोई वंशज विल बी रिकॉग्नाइज एज किंग, कि कोई भी वंशज उनका राजा के रूप में नहीं होगा. दे वुड बी जस्ट कॉल्ड प्रिंसेस, जो कि वो पुकारते थे प्रिंसेस के नाम से.
नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट इन द नेक्स्ट टॉपिक द पीजेंट्स एंड द सिपाही, किसान और सिपाही. स्टार्ट योर पीरियडिंग. थैंक यू सो मच.